चाईबासा थैलेसीमिया कांड को लेकर आज राज्य भर में बीजेपी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड के सभी जिलों में स्थित सिविल सर्जन कार्यालयों के समक्ष बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस कड़ी में रांची में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के इस्तीफे की मांग की। इस मौके पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक सभी विभाग शर्मराए हुए हैं। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव रक्त चढ़ाया जाना अमानवीय अपराध है। बीजेपी नेता वरुण कुमार ने बताया कि यह मामला पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार की ओर से चाईबासा ब्लड बैंक को नोटिस भेजा था, जिसमें कई गंभीर खामियों की ओर इशारा किया गया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर उस समय कार्रवाई की जाती तो आज उस तरह की भयावह स्थिति नहीं बनती। देखिए आज हम लोग सब जिस तरह राज्य में इस तरह की लापरवाही से जो बीमार बच्चे हैं उसे HIV का ब्लड चढ़ाने के विरोध में आज हम सभी यहाँ पे धरना देने के लिए पहुंचे। हमारा ये मांग है कि जिस तरह से सिविल सर्जन सरकार के इशारे पे काम कर रही है, पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रही है, उसके विरोध में आज सभी यहाँ धरना प्रदर्शन कर। सरकार जिस तरह से ये केंद्र ने नोटिस देके चाईबासा के ड्रग कंट्रोलर को चिट्ठी भेजने का काम किया कि चाईबासा में जो ब्लड बैंक है उसमें कई खामियां हैं, उसे नजरअंदाज करते हुए देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई। इसका जिम्मेवार कौन है, इसके लिए धरना में बैठे हैं। जो आउटसोर्सिंग करके सिर्फ पैसों का बंदर बाट हो रहा है, मंत्री जो कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अटल क्लिनिक जो पूरे राज्य में इतना सुंदर ढंग से व्यवस्था चल रहा था और उसे मदर टेरेसा का नाम देके तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम कर रही है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में। तो लगातार यह सरकार सिर्फ काम कर सारे के सारे धन राही दुर्भाग्य है इस राज्य का। ऐसी सरकार महागठबंधन की सरकार बनी है जिसमें JMM, कांग्रेस और राजद। आगे विधानसभा में भी सब मामला नहीं, ये तो मामला आएगा नहीं, विधानसभा में तो बिल्कुल आएगा। हमने कहा ना कि महानगर के द्वारा आज सदर के काम है ताकि राज्य सरकार तक ये बातें जाए। राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग को सुधारने का काम करे। वैसे तो हर विभाग में वही हाल है, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य विभाग का ताजा मामला है और स्वास्थ्य हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, इसलिए ये धरना दिया। राजू जी, हम निकले होते HIV नहीं पकड़ में आता है, ऐसे में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इरफान अंसारी कह रहे हैं कि सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। देखिए, आप सिंपल सा चीज समझिए। आपके पास आज के दिन में अगर 10 साल पुराना मोबाइल है तो आज उसको यूज कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा ना। सिस्टम अपग्रेड करना पड़ता है हर एक जगह पे। अगर 5 साल पहले लेटर लिखा गया था केंद्र सरकार का, आप देख सकते हैं इसमें 13 जनवरी 2021, तो 5 साल में अगर सरकार ने अपना सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ये कैसे बोल सकते हैं? आपसे बात हो रही है सिस्टम अपग्रेड करने की। अगर आपके पास में मशीन पुरानी रहेगी, अगर आपके पास में चीजें नहीं होंगी, आप अगर आज के दिन में जो कैमरा है 10 साल पुराने कैमरा से अगर ये चीज करोगे तो क्या होगा? सिस्टम को रेगुलर अपडेट करना होता है। राज्य सरकार ने सिस्टम को रेगुलर अपडेट नहीं कर रही है और ये तो 5-7 घटना है। अगर स्वास्थ्य विभाग इस चीजों की अगर श्वेत पत्र जारी करे, हजारों घटना निकलेगी ऐसी। और सिर्फ यही फ्रंट नहीं है, आप स्वास्थ्य के हर एक फ्रंट पे फेल हो। आज के दिन में NMC से लेटर आता है, आपके जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं उसमें नंबर ऑफ स्टाफ कम है, तो NMC से लेटर आता है कि आपके मेडिकल कॉलेज को MBBS सीट रद्द किया जाता है। आपके रिम्स में 45 प्रोफेसर होने चाहिए, 5 प्रोफेसर हैं। ये जो आप ब्लड बैंक के इंचार्ज को आपने जिसको बर्खास्त किया है वो 4 पदों पे हैं, तो आप 3 और डॉक्टर नहीं रख सकते थे क्या? ये काम सिस्टम का है। सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया स्वास्थ्य विभाग का। इरफान अंसारी जी को जिम्मेदारी लेके अगर थोड़ी भी जिम्मेदारी समझते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। कल बैठक हुआ था IMA में भी, उसको लेकर क्या आप लोग निर्णय लिए? IMA के बैठक में चूंकि जितनी भी तरह की चाहे NAT हो चाहे ELISA हो,
एक विंडो पीरियड होता है, लेकिन सिस्टम अपडेट कीजिए तब ना। अगर आप नेट लाते हैं तो विंडो पीरियड घट जाता है। अगर आप बहुत पुराना सारा मशीन है, मशीन काम नहीं कर रहा है, इलाजा किट काम नहीं कर रहा, तो प्रॉब्लम तो होगा ना। फिर कौन लाएगा नया मशीन, कौन चीजों को अपग्रेड करेगा? 10 साल पुराना मोबाइल पे काम कीजिएगा आप। हर एक जगह पे सिस्टम को अपडेट करते रहना होता है। और जब आप 5 साल में काम नहीं कर सकते, मैंने दिखाया ना आपको, ये लेटर 13 जनवरी 2021 का है, चाईबासा के लिए लिखा हुआ है। तो आपने वहां के सिस्टम को अपग्रेड क्यों नहीं किया? पूरे राज्य में कल हम लोग की जो बैठक हुई थी डॉक्टर्स की, तो हम लोगों ने यही डिमांड किया था कि फोर्थ जनरेशन इलाइजा जो नया है या फिर नेट मशीन को वहां पे लगाया जाए। यहाँ आज जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।